my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So we are learning our science book by Galaxy Publication, and the name of our book is Science for Everyone Class 2. So now we will start chapter number 9 and the name of our chapter is Safety Rules. अब हम इस चैप्टर में सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. Before we start the chapter, first there is an activity. Put a tick for the things which are safe to play with and a cross for the ones which might harm you. अब बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं. आपको जो चीज हमारे लिए सेफ है, आपको इसमें क्या करना है, उन चीजों के आगे राइट का निशान लगाना है जो क्या है, सेफ है खेलने के लिए, और क्रॉस का निशान आप उन चीजों के लिए लगाएंगे जो क्या है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है. सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. इफ वी आर नॉट केयरफुल वी माइट हर्ट आवरसेल्फ. अगर हम केयरफुल नहीं होंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर अपने आप को हर्ट कर सकते हैं. सेफ्टी मीन्स स्टे अवे फ्रॉम हार्म. सेफ्टी सुरक्षा. सुरक्षा का मतलब क्या है, अपने आप को हार्म होने से बचाना. इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स वी कैन ऑलवेज कीप आवरसेल्फ सेफ. अगर हम सुरक्षा के नियमों को अपनाएंगे तो हम हमेशा अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं. सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इंजरी एंड पेन. सेफ्टी रूल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं कोई भी दुर्घटना होने से, किसी भी प्रकार के दर्द से और किसी भी प्रकार की इंजरी से. Let us see how we can keep ourselves safe at various places by following some simple safety rules. तो अब हम कुछ सिंपल सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम अलग अलग जगह पर अपना सकते हैं या अपनाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. तो चलिए पढ़ते हैं. So first I will tell you one info bit. Carelessness can cause accidents. सबसे पहले हम सेफ्टी एट होम पढ़ेंगे कि घर पर हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं. नेवर प्ले विथ टूल्स, अ नाइफ और अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स. कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, चाकू या किसी भी नोकीली चीज के साथ नहीं खेलना चाहिए. इलेक्ट्रिक वायर्स को, गैजेट्स को, स्विचेस को और प्लग्स को नहीं छूना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ फायर और मैच स्टिक. आग और माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए. और हमें रूफ और टेरिस पे, छत पर जाकर या टेरिस पर खड़े होकर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए. हो सकता है हम नीचे गिर जाएं और हमें चोट लग जाए. तो हमेशा काइट को ओपन एरिया में उड़ाइए. Do not take any medicines on your own. Put your toys, shoes and bag at their proper places. अपने आप कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए. अपने जूतों को, बैग को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए. Do not run in the houses as you may slip or bump into furniture. घर में इधर उधर भागना नहीं चाहिए. आप गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं या किसी भी फर्नीचर के साथ टकरा सकते हैं. बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग अप एंड गेटिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. और जब भी आप सीढ़ियां चढ़े या उतरे तो बहुत सावधानी के साथ उतरनी चाहिए. अब हम सेफ्टी ऑन रोड पढ़ेंगे. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट. हमेशा फुटपाथ पर चलिए. सड़क क्रॉस करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग से करिए. कभी भी हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए. और क्रॉस द रोड ओनली आफ्टर लुकिंग फर्स्ट द राइट देन द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट. सड़क पार करते समय पहले राइट में देखिए, फिर लेफ्ट में देखिए, फिर अपने राइट में देखिए, उसके बाद सड़क को पार करिए. जब भी आप सड़क पार करें या सड़क पर चलें तो आपको ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए. ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट्स होती हैं. रेड लाइट कहती है रुकने के लिए, और येलो लाइट हमें कहती है वेट करने के लिए, और ग्रीन लाइट कहती है गो, जाइए. तो हम सबको ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए.
सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हमें क्या क्या सेफ्टी अपनानी चाहिए, चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। ऑलवेज प्ले सेफ एंड फेयर गेम, हमेशा सुरक्षित और ईमानदारी से खेलना चाहिए। एक दूसरे को खेलते समय धक्का नहीं देना चाहिए। अपनी बारी आने का वेट करिए। डू नॉट प्ले नियर बिग वाटर बॉडीज, जहाँ पर ज़्यादा पानी हो, गहराई हो पानी की, वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। ऑन अ स्लाइड ऑलवेज स्लाइड डाउन फीट फर्स्ट। डू नॉट जंप ऑफ द सी सॉ। सी सॉ वाला जो स्लाइड होती है, जो झूला होता है, उस पे से हमें जंप नहीं करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम थ्रोनी प्लांट्स एंड बार्बेड वायर्स। अधिकतर प्लेग्राउंड में क्या होता है, कांटेदार पौधे होते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। या क्या होती है, नोकीली तारें बंधी होती हैं, तो हमें उन तारों से भी दूर रहना चाहिए जब हम प्लेग्राउंड में हो। नाउ सेफ्टी इन द बस। स्टैंड इन अ क्यू टू गेट इनटू द बस। जब बस में चढ़ना हो तो लाइन बना के चढ़िए। चलती हुई बस से ना तो हमें चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। चलते हुए व्हीकल से अपना कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए। सिट क्वाइटली इन द बस। बस में शांति से बैठिए और हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नाउ वी विल लर्न सेफ्टी वाइल स्विमिंग। स्विमिंग करते समय कौन कौन सी सेफ्टी हमें अपनानी चाहिए। ऑलवेज स्विम विद अ ग्रोन अप पर्सन। जब भी आप तैरने के लिए जाएं तो अपने से बड़े इंसान को या अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति को साथ लेकर जाइए। इफ़ यू आर बिगनर्स, अगर आप पहली बार स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको फ्लोटर या रबर ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर। ज़्यादा डीप वाटर में नहीं जाना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन इनटू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। इफ़ यू नीड हेल्प, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको शाउट करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, जिससे लाइफ गार्ड आपके पास आ जाए। सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। हमें कुछ त्योहारों पर और मेले में भी क्या करना चाहिए, सेफ्टी अपनानी चाहिए। ऑन दिवाली पर ऑलवेज लाइट कैंडल्स एंड दियाज व्हेन अ ग्रो अप पर्सन इज अराउंड। दिया और कैंडल्स तब जलाइए जब आपके पास कोई बड़ा इंसान हो या आपके साथ कोई बड़ा हो। ऑलवेज प्ले होली विथ सेफ हर्बल कलर। और हमेशा होली सुरक्षित और हर्बल कलर्स के साथ खेलिए। व्हेन यू आर इन अ लार्ज क्राउड एट अ फेयर और एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, remember to hold your parents' hand. Do not go anywhere on your own. जब आप कभी मेले में जाएं या मंदिर में जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो आपको अपने से बड़े का या अपने पेरेंट्स का हाथ अच्छे से पकड़ना चाहिए। कभी भी पेरेंट्स को बताए बिना इधर उधर नहीं जाना चाहिए। Now we will learn about first aid. First aid क्या होती है? First aid is the immediate help given to an injured person or to one who suddenly becomes ill before medical help is available. First aid वो immediate help होती है जो हम किसी इंजर्ड पर्सन को या उस पर्सन को देते हैं जो एकदम से बीमार हो गया है। किसी इंसान को चोट लगी है, ज़्यादा चोट लगी है, तो मेडिकल हेल्प के आने से पहले हम जो उसे उपचार देते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड हैज 3 की एम टू सेव द लाइफ ऑफ इंजर्ड और इल पर्सन। फर्स्ट एड देने का क्या एम होता है कि जिसे चोट लगी है या बीमार पर्सन को बचाना, to stop the condition from worsening and to promote the recovery of the patient. किसी को चोट लगी है, उसकी हालत और ज़्यादा ना बिगड़े, उसे बचाने के लिए, और जो रिकवरी है पेशेंट की वो जल्दी से हो जाए, तो इसी के लिए हम फर्स्ट एड देते हैं। Now time for summing up. You can stay safe by following safety rules carefully. Do not play with fire and matchsticks. Do not touch electrical gadgets with wet
hands. गीले हाथों से कोई भी बिजली के उपकरणों को छूना नहीं चाहिए. Always look to your right, then left and right again before crossing the road. Do not put any part of your body out of a moving vehicle. Never get on or out of a moving bus. Be careful while climbing the stairs and getting off the slide. My dear kids, now time to do some exercises. Exercise A, write T for true and F for false. Number 1, we should run across the road. हमें सड़क के एक से दूसरी तरफ क्या करना चाहिए? भागना चाहिए? No, this is false. We should not lean out of a moving bus. चलती बस से हमें बाहर नहीं झांकना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. Number 3, we can play with fire. हम आग के साथ खेल सकते हैं. No, this is false. तो मैंने यहाँ पर F लिखा. When we get hurt, we must call for help. अगर हमें चोट लग गई है तो हमें हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. Always use the zebra crossing while crossing the road. रोड को क्रॉस करने के लिए हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज B, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है करेक्ट वर्ड को चुनकर. नंबर 1, वी कैन बी सेफ बाय बीइंग डैश, केयरफुल या केयरलेस. तो सही आएगा केयरफुल. अगर हम केयरफुल रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे. नंबर 2, वी शुड यूज डैश टू क्रॉस अ रोड. रोड को क्रॉस करने के लिए हमें फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए या जेब्रा क्रॉसिंग का. तो सही वर्ड है जेब्रा क्रॉसिंग. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जेब्रा क्रॉसिंग. Number 3 and number 4 you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise C, darken the correct circle in given OMR sheet. Number 1, do not play with. हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? बॉल, कैरम या फायर. तो सही वर्ड है फायर. Number 2, do not board on a. हमें किस पर बोर्ड नहीं करना चाहिए? स्टैंडिंग बस, मूविंग बस या नन ऑफ दीज. तो सही वर्ड है मूविंग बस. नंबर 3, वी शुड गेट इनटू और आउट ऑफ अ बस ओनली व्हेन इट. हमें कैसी बस पर चढ़ना और उतरना चाहिए? जब बस स्टॉप्स हो, मूव्स हो या क्रॉल्स हो. तो सही वर्ड है स्टॉप, जब बस रुकी हुई हो. नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.